Our next video will be on mastery learning. अभी जो हमने बात करी थी बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी, उसकी दो अप्रोचेज हैं, एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और मास्टरी लर्निंग. मास्टरी लर्निंग क्या है? मास्टरी लर्निंग टू मी इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट. नाइस कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि इसमें आप आगे तब तक नहीं बढ़ते जब तक बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मास्टर नहीं कर लेता, बहुत अच्छे से समझ नहीं लेता. Mastery learning is based on the idea that all students can learn curriculum material if given sufficient time. हर बच्चे को इतना sufficient time provide किया जाए कि वो अपना curriculum अच्छी तरीके से learn कर ले, understand कर ले. Teachers set a pre-specified mastery level such as 80% on a unit test. टीचर्स स्पेसिफाई कर देती हैं कि एक बच्चे का मास्टरी लेवल क्या है. एक यूनिट टेस्ट अगर मैंने लिया, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया बच्चों को, और उसका मैंने एक फॉर्मेटिव टेस्ट ले लिया, एक समेटिव टेस्ट ले लिया और बच्चे के 80% मार्क्स आ गए, तो उसने मास्टरी अचीव कर ली. अगर उसके बिलो देन दैट हैं तो वील कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट चाइल्ड. उसके लिए हमारे पास 6 तरीक़ेकार हैं, मतलब हम फॉलो करते हैं. नंबर 1, डेवलपिंग मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग कोर्स और यूनिट. हमने मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना लिए. नंबर 2, हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेना है. डिवाइडिंग मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स वंस. अगेन कुछ बातें बहुत रिपीटेटिव हैं. मास्टरी के अंदर भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चंक्स में हम चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उस पर बेस करके बनाएंगे. उसके बाद कंडक्टिंग अ फॉर्मेटिव असेसमेंट. हम बच्चों से फीडबैक लेंगे कि बच्चों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है. अच्छा, ये इंगेजिंग देयर प्रायर नॉलेज, उनकी प्रायर नॉलेज को यूज़ करते हुए फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे. प्रेजेंटिंग मटेरियल्स टू द स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू वर्क टिपिकली इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली. हम बच्चों को मटेरियल, चीज़ें, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स ये देंगे बच्चों की इंडिपेंडेंट आउटपुट देखने के लिए, चेक करने के लिए. फिर हम देखेंगे कि बच्चों को कहाँ कहाँ फीडबैक किस तरीके का दिया जाए. प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद फीडबैक अबाउट देयर प्रोग्रेस, री इन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग. मतलब आप फीडबैक दिए बगैर बच्चे को चीज़ें री इन्फोर्स नहीं कर सकते. आपको अभी और अच्छा करने की ज़रूरत है के लिए आपको बच्चे को उस तरीके के रिमार्क्स देने पड़ेंगे. यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर हैंड राइटिंग. ये क्या होता है, एक री इन्फोर्समेंट कमेंट होता है. ऑल्दो यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स. आपको अपनी स्पेलिंग्स सही करने की ज़रूरत है, जबकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ये सारे री इन्फोर्समेंट्स होते हैं, बच्चों को फीडबैक्स मिलते हैं टीचर्स की तरफ से. फिर फाइनली एक सबमिटिव टेस्ट होता है टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स हैव लर्नड और नॉट लर्नड. थोड़ी सी मेरी रिसर्च के हिसाब से जो डायरेक्ट में और इस अप्रोच में यहाँ तक तो चीज़ें काइंड ऑफ सिमिलर हैं. डिफरेंट कहाँ पे आता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है? डायरेक्ट अप्रोच के अंदर बच्चों को एनरिचमेंट्स और एक्सटेंशंस नहीं दिए जाते थे. मास्टरी लर्निंग के अंदर एनरिचमेंट्स और एक्सटेंशंस दिए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को काम कराया गया, उस बच्चे ने उस लेवल पे मास्टरी कर ली, बट अभी दूसरा क्लासमेट उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो वो बच्चा क्या करेगा जो मास्टरी लेवल तक उस बच्चे से पहले पहुंच गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर ने असाइन किया है कि मैं 5 क्लासेस लूँगी, उसमें मैं एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज 1A के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी. एक बच्चा ऐसा है जिसने 2 ही क्लासेस में एक्सरसाइज 1A टीचर को करके फिनिश करके दिखा दी, जबकि बाकी क्लास अभी एक्सरसाइज 1A ही सॉल्व कर रही है एलजेब्रा की. सो व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू? इज़ ही गोइंग टू सिट आइडियली? जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के केस में वो बच्चा मज़े में नहीं था, काइंड ऑफ बोर हो रहा था. नाउ वो बच्चा जो एक्सरसाइज 1A मास्टरी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कर रहा है, वो क्या करेगा? उसको मिलेंगी एनरिचमेंट्स एंड एक्सटेंशंस. एनरिचमेंट और एक्सटेंशंस में क्या फ़र्क है? एनरिचमेंट्स आर non-academic activities that a child gets according to his or her own interest. मतलब अगर उस बच्चे को फुटबॉल खेलने का शौक है तो टीचर ऐसे कहेंगी, फाइन, आप ये काम कर चुके हैं, टुडे यू आर बीइंग रिवॉर्डेड विद एन एनरिचमेंट, सो यू कैन गो एंड प्ले और यू कैन गो एंड वॉच अ फुटबॉल मैच इन योर लाइब्रेरी और इन योर कंप्यूटर रूम.
अगर उस बच्चे को बर्ड वॉचिंग पसंद है तो वो नेशनल ज्योग्राफिक का वो शो लगा के उस बच्चे को दे देंगी, या आप उसको ब्लॉक्स पे खेलने का टाइम दे देंगे, या आप उसको कोई बुक दे देंगे टू रीड, स्टोरी बुक और एनीथिंग दैट ही लाइक्स, और कलरिंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन इंटरेस्ट, कीपिंग दैट इन माइंड। एनरिचमेंट इस, जैसे नाम से लग रहा है ना, एनरिच करना, किसी को ऐसी किसी चीज़ प्रोवाइड करना जिससे वो खुश हो। एनरिचमेंट नॉन एकेडमिक एक्टिविटी होती है, पढ़ाई से, उस एक्सरसाइज 1A से, एल्जेब्रा से, किसी चीज़ से उसका कोई लिंक नहीं है। इट इज़ प्योरली एन एनरिचमेंट। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन है पढ़ाई से ही रिलेटेड चीज़। मतलब एक्सरसाइज 1A आपने कर ली, फाइन, वेरी गुड, ब्रावो, अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल का काम दे देती हूँ, आप मुझे एक्सरसाइज 1B करके दिखाओ। मतलब 2 रादर मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बच्चे को लिख कर दिए पेपर पे और बोला चैलेंज फॉर यू, चैलेंज ऑफ द डे। तो वो बच्चा अपने आप को एंगेज करेगा, फाइन, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने क्लास से बेहतर कर लिया, अब टीचर ने मुझे क्या दिया है, मुझे चैलेंज दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सटेंशन हो जाएगा। बट मास्टरी के अपने नुकसान हैं। मास्टरी के क्या नुकसान हैं? इट वाइडन्स द गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट अभी तक लोअर लेवल पर है और एक 1B पे जंप भी कर गया, तो इट वाइडन्स द लेवल, इट वाइडन्स द गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स। एंड तो ये वाली अप्रोच का ये नुकसान सबसे बड़ा है कि 2 ही बच्चे एक ही क्लास में हैं, एक बच्चा एट अ हायर लेवल चला जाता है और एक एट अ लोअर लेवल स्टिक करता है। तो जो हम कहते हैं ना कि बच्चों में फ़र्क आ जाना, बच्चों में फ़र्क आ जाता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड मास्टरी इंस्ट्रक्शंस। बहुत माइनर सा है, शुरू में चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं, चीज़ों को चंक में डिवाइड करके करिकुलम को पढ़ाया जा रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं, सबमिटिव असेसमेंट्स हैं, बट उसके बाद उसमें बच्चों को वहीं पे रखा जाता है, उसी तरीके से चीज़ें सॉल्व कराई जाती हैं, इसलिए वो बच्चे जो मास्टरी लेवल पे आ जाते हैं वो बोर होने लगते हैं। इधर उन बच्चों को एक्सटेंशंस और एनरिचमेंट दे दी जाती हैं, वहाँ पे बच्चे एक ही ग्रेड पे, एक ही लेवल पे रहते हैं, यहाँ पे एक बच्चा मास्टरी लेवल पे चला जाता है, एक लो अचीवर रह जाता है। तो समहाउ दोनों अप्रोचेज़ जो हैं वो टीचर्स कंट्रोल्ड होती हैं, टीचर्स डायरेक्टेड होती हैं। इसके अंदर बेसिक चीज़ें जो हमें याद रखना है कि ये टीचर्स डायरेक्टेड अप्रोच है, सही है, टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर्स कंट्रोल करेंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे क्लास के अंदर, टीचर ही डिसाइड करेंगी क्या पेस रखना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, कैसे मूव ऑन करना है, कैसे टेस्ट लेना है, किस तरीके के असाइनमेंट्स देने हैं, एवरीथिंग वुड बी टीचर्स सेंटर्ड। थैंक यू सो मच, आई होप इट्स वेरी क्लियर कि टीचर्स डायरेक्टेड के टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में और मास्टरी लर्निंग में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।